चलो भुजंगासन करो। चलो ऐसे रुक जाओ, अभी पता लगेगा कितने सोए हुए हैं कितने जागे हुए हैं। ऐसे उठो और ऐसे रुक जाओ। ऐसे सुनो, ये तो पतंजलि गुरुकुलम की बात हुई। अब थोड़ी देर वैदिक गुरुकुलम की बात कर लेता हूं। इस जगत को प्रकाश से भरने के लिए एक लाख के ऊपर, कितने के ऊपर? 1 लाख के ऊपर एक सन्यासी चाहिए जो उनके भीतर दिव्यता के बीज बो सके, उनके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा कर सके। किसके द्वारा? अपने दिव्य आचरण के द्वारा। ऐसा उठो, ए माता जी उठ जा, ऊपर देख। ऐसे कुछ तो ऐसे ही देख रहे नीचे से, ऐसे मत करो भाई। ऐसे टेढ़े टेढ़े क्यों देखते मुझे घुर्रा के? हाँ बताओ, मैं सीधा सीधा देख रहा हूं और तुम टेढ़े टेढ़े हो, देखो। चलो वापस आ जाओ, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे लगाओ, फिर से उठ जाओ। श्वास भर के पूरे उठ गए और अब नीचे। अब ऐसे 25 बार करो। एक श्वास भर के, दोनों पैर पीछे पास में, एक श्वास भर लेना, बीच में दूसरा श्वास ले लेना। 25 बार करना, ठीक? पक्का? चलो भाई, इस बात के ऊपर सौरभ जी और पूरी सौरभ जी एंड कंपनी एक भजन सुना दो। हमारे हारमोनियम वाले भाई भी बहुत अच्छे हैं, क्या नाम है? दिनेश जी। संतोष जी से भी संतोष है बहुत भाई, उनमें भी। चलो 25 बार। एक बार सभी के लिए ताली बजा दो भाई। हमारे सब बहनों ने भी, पूज्य साध्वी देवमयी जी ने, पूज्य साध्वी देववाणी जी ने, वाणी जी ने भी खूब अच्छी वाणी सुनाई। अब तुम भी सुना दो वाणी भाई। नहीं, एक श्वास में 25 बार। सब मिलके प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी, सब मिलके प्रार्थना है शलभासन। गुरुदेव से हमारी, सबका भला हो जग में, यही कामना हमारी। सबका भला हो जग में, यही कामना हमारी। सब मिलके प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी, धनुरासन। सब मिलके प्रार्थना है। बहनों ने बहुत अच्छा किया है, भाइयों आपने भी अच्छा किया, बच्चों ने। करो करो, सीधे लेट जाओ, मरकट आसन, आराम आराम से। विष्णु को छोड़ करके, कटुपात तोड़ करके, विष्णु को छोड़ करके, कटुपात तोड़ करके, व्यवहार
शुद्ध हम हो भावना हमारी। सब मिलके प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी। सब मिलके प्रार्थना। मरकटासन का तीसरा अभ्यास भी ऐसे ही करो और पूरे शरीर को साधो, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, विचारों, भावों को, जीवन को साधना ही तो है। जिसका जीवन सद गया वो साधन, वही साधन, वही साधन है। फिर दूसरी ओर से सब मानवों से प्रीति उद्योगशील नीति। सब मानवों से प्रीति उद्योगशील नीति। चारित्र्य शुद्ध कीर्ति यही याचना हमारी। चारित्र शुद्ध कीर्ति यही याचना हमारी। पवन मुक्तासन। सब मिलके प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी। सब मिलके प्रार्थना है। एक एक मिनट एक एक आसन करना है और कपालभाति के साथ करो। ध्यानावस्थित होकर के, एकाग्र चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर, अंतर्मुखी होकर के। मैंने कहा योगासन के साथ प्राणायाम और प्राणायाम के साथ ध्यान, रोग, विकार, क्लेश, जो भी अशुभ है सबसे, अधर्म से मुक्त होने का संकल्प, सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सद्गुणों से, सत्कर्मों से युक्त होने का, देवत्व से, ऋषित्व से युक्त होने के संकल्प के साथ करो। ये सक्रिय ध्यान है। ऐसे पवन मुक्तासन। अब उत्तान पादासन भी एक एक मिनट करो। 1 मिनट से पहले पैर नीचे ना आए। ऐसे सेवा हो धन हमारा, संतोष मन हमारा। सेवा हो धन हमारा, संतोष मन हमारा। सबसे ही बंधुता हो, सबसे ही बंधुता हो, यही वंदना हमारी। सब मिलके प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी। सब मिलके प्रार्थना है। एक मिनट किया आपने। चलो अब नौकासन भी ऐसे ही करना है। उत्तान पादासन तो मैं देख ना सका था क्योंकि मैं भी खुद कर रहा था, तो आप दिख नहीं रहे थे। अब मैं आपको देखते हुआ नौकासन करूंगा और देखता हूं किसमें कितना दम है। चलो दोनों तरफ से उठा दो, दोनों तरफ से उठाइए, उठा के रोक के रखिए, घुटने सीधे, पंजे तले। बड़ी बहनों ने तो बहुत अच्छा किया है, छोटी बहनों ने भी भाइयों कर लो। हमारे आचार्यों ने, सन्यासियों ने भी अच्छा किया, ब्रह्मचारियों ने। करो
इष्ट बनके सब ही छान करके हम तत्वनिष्ठ बनके की छान करके हम राष्ट्र धर्म माने, हम राष्ट्र धर्म माने, यही अर्चना हमारी। सब मिलके प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी। सब मिलके प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी। सबका भला हो जग में, यही कामना हमारी। सब मिलके प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी। सब मिलके प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी। सबका भला हो जग में, यही कामना हमारी। सब मिलके प्रार्थना अर्धहलासन गुरुदेव से हमारी। सब मिलके प्रार्थना है। तो प्रार्थना करते करते पुरुषार्थ भी कर रहे हो ना। अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन, गोल घुमा देते हैं। और ऐसे गोल गोल घुमा के मैंने गोल मटोल लोगों का 100 किलो वजन कम किया है। कितना? 100 किलो वजन कम कर दिया। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन। चलो साइकिलिंग। किसकी तो साइकिल ऐसे चलती है जैसे हिमालय से नीचे उतर रही हो, और जो मोटे मोटे उनकी ऐसी चलती है जैसे चढ़ाई पर चढ़ रही हो। ऐसे अपने तन पर, अपने मन पर अपना अधिकार होना चाहिए। किसी कोई किसी का गुलाम कह दे ना तो बड़ा कष्ट होता है। गुलामी प्रथा के खिलाफ सैकड़ों साल तक आंदोलन चला है पूरी दुनिया में, लेकिन हम शरीर के गुलाम हो गए, इंद्रियों के, मन के, विकारों के गुलाम, दास बन गए। इस दास प्रथा से मुक्ति दिलाने का नाम ही ये योग है। चलो बैठ जाओ। बनी बात? बोलो भारत माता की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के भारत माता की। वंदे वंदे मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सभी महापुरुषों की। हर हर महादेव। चलो, तुम भी महादेव हो। ए देवों के देव हो तुम। और कुछ तो ऐसे मरे मरे से जीते रहते हैं। फिर थोड़ा सा मैं जगाता हूं, जाग जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो सुनो, अब 2 मिनट का भस्त्रिका, ठीक? सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से करने पर पूरी मुंडी मत हिलाना। ऐसे करोगे? चलो भाई, लास्ट एक भजन सुना दो छोटा सा, फिर शांत, कंप्लीट साइलेंस।
आपको पूर्ण मौन रहना है और पूर्ण क्रियाशील रहना है। क्या बोला? पूर्ण मौन और पूर्ण क्रियाशील, गतिशील, पूर्ण पुरुषार्थी रहना है। अजस्र सूर्योदय दीप्तिमन्तं दिव्य प्रभामूर्ति महाप्रतिष्ठम्। अजस्र सूर्योदय दीप्तिमन्तं दिव्य प्रभामूर्ति महाप्रतिष्ठम्। घोरान्धकाराञ्जनकालिमग्नं नमाम्यहं श्रीगुरुपादपद्मं। नमाम्यहं श्रीगुरुपादपद्मम्। असार संसार भवाणवाय मोहावृतानंत तरंगिताय। असार संसार भवाणवाय मोहावृतानंत तरंगिताय। विज्ञान भासान्वितनौ विशालं नमाम्यहं श्रीगुरुपादपद्मं। नमाम्यहं श्रीगुरुपादपद्मम्। अब अनुलोम विलोम कीजिए। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम प्रार्थना पूर्ण हृदय से, पूरी एकाग्रता से, पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से करना। आशा पिपासा कुल व्याकुलाय तृष्णा तरंगारित स्वांतकाय। आशा पिपासा कुल व्याकुलाय तृष्णा तरंगारित स्वांतकाय। एकांतरम्यं चरणारविन्दं नमाम्यहं श्रीगुरुपादपद्मं। नमाम्यहं श्रीगुरुपादपद्मम्। ज्वालावलीढैर्विविधार्थ दुःखै संताप्त लोकान्तिक साधकेभ्यः। ज्वालावलीढैर्विविधार्थ दुःखै संताप्त लोकान्तिक साधकेभ्यः। अलं कृपालोरमृतो विशालो नमाम्यहं श्रीगुरुपादपद्मं। नमाम्यहं श्रीगुरुपादपद्मम्। एक अनुष्ठान की तरह पूरे अंतर्मुखी होकर स्वावलंबन में, आत्मावलंबन में, उस प्रभु के अवलंबन में करो अनुलोम विलोम। चाहे जैसी परिस्थिति हो,
चाहे जैसी मन स्थिति। जब भोर में उठा तो मैंने आसमान की तरफ निहारा तो देखा चारों तरफ तारे जगमगा रहे हैं, आसमान में एक भी मेघ नहीं था। अब भगवान ने ऐसे मेघ लाए, मैंने सोचा ये कहां से खटपट हो रही है, तो झटपट बारिश हो गई। तो भगवान जी की महिमा तो अपरंपार है। हमें योग के आलंबन से, गुरु के आलंबन से, भगवान के आलंबन से, स्वावलंबन से, आत्मावलंबन से, आत्मनिर्भरता से, राष्ट्र की आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान पूरा करना है। उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी है। भोर में चलो अनुलोम विलोम करो, गुरु के चरणों में, गुरु की शरणागति में, भगवान की शरणागति में प्रतिपल जीने का अभ्यास करना है। एक क्षण के लिए भी हमारे मन में, हमारे हृदय में, भावों में, संवेदनाओं में, हमारे आचरण में कोई प्रमाद ना आए, कोई अज्ञान, कोई अश्रद्धा, कोई कर्मण्यता, कोई दोष दुर्गुण ना आए। इसके लिए सारा अनुष्ठान है। कृतार्थ संकल्प मनोरथो यः प्रचंड कर्मी जनता हिताय। कृतार्थ संकल्प मनोरथो यः प्रचंड कर्मी जनता हिताय। शिष्य प्रजाभ्यस्तु समृत्युकल्पः नमाम्यहं श्री गुरुपादपद्मं। नमाम्यहं श्री गुरुपादपद्मम्। अर्थार्थी जिज्ञासु मुमुक्षवस्ते ध्यायन्ति वात्सल्यमयं गुरुं यम्। अर्थार्थी जिज्ञासु मुमुक्षवस्ते ध्यायन्ति वात्सल्यमयं गुरुं यम्। वन्देऽहमर्चामि पुनः पुनस्तं। नमाम्यहं श्रीगुरुपादपद्मं। वन्देऽहमर्चामि पुनः पुनस्तं। नमाम्यहं श्रीगुरुपादपद्मं। नमाम्यहं श्रीगुरुपादपद्मं। नमाम्यहं श्री गुरुपादपद्मम्। अनुलोम विलोम भी ऐसे 10-15 मिनट प्रतिदिन करते हुए। अब चलिए भ्रामरुद्र गीत करते हैं।
भ्रामरी भी 5-7 बार से लेके 5-7 मिनट तक कर सकते हैं। फिर उद्गीत मौन हो जाएंगे। ऐसे भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी चंद्र भेदी सूर्य भेदी नाड़ी शुद्धि आदि प्राणायाम करके अंततः अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। शरीर इंद्रियों और मन के साथ तो एकात्म होकर के हम बहुत जीते हैं। आत्मा के साथ, अपने स्वरूप के साथ, अपनी निजता के साथ, जो हमारा मूल स्वरूप है, जो मूल चेतना है, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सब कुछ भी हमारे साधन हैं, लेकिन इन सब के स्वामी, इन सब के अधिष्ठाता, अधिष्ठान हम आत्मा है। और आत्मा स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप। हम ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, श्रद्धामय, श्रद्धामयो यम पुरुष यो यत श्रद्धा स एव स। हम ज्ञानमय हैं, श्रद्धामय हैं, पुरुषार्थमय, परमार्थमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, सत्यमय, शिवमय। ऐसे इस अपने स्वरूप में जीने का नाम एकांतिक मौन ध्यान है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे और साधना काल के इस योग में जो हम थोड़ी देर के लिए 2, 4, 5 मिनट के लिए ध्यान करते हैं और अपने स्वरूप के साथ एकात्म होकर के जीने का अभ्यास करते हैं। माइक इधर दे दो बेटा। तो इसी अपने स्वरूप में 24 घंटे जीने का अभ्यास साधना है। तो अभी आपको थोड़ी देर के लिए ध्यान कराए ना कि हम कैसे आत्मा है, ज्ञानमय। कैसे आत्मा है बोलो? ज्ञानमय आत्मा है, ज्योतिर्मय आत्मा है, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, श्रद्धामय आत्मा है, कर्ममय, पुरुषार्थमय, परमार्थमय, दिव्य आत्मा है। तो अपने इस स्वरूप से अब किसी को नीचे बोला, अपने स्वरूप से नीचे। अब इसकी ही साधना दिन भर करनी होती है। तो सुबह सुबह आपको इसलिए साधना करवाते हैं। चल, एक क्रम पूरा हो गया। अब अगली बात करते हैं। इधर तो हमारे छोटे छोटे योगी हैं, 2-3 साल वाले। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई।
जिनकी उम्र 20-20 साल, 30-30, 50-50, 60-60 साल हो गई थी, वो 6-7-7, 8-8 बजे तक उठ रहे थे, 10-10 बजे तक। और हमारे ये छोटे छोटे योगी, खड़े हो जाओ दोनों, आप दोनों भाई हो, जुड़वाओ। हाँ? क्या नाम है आपका? नमन। और आपका? अमन। अमन नमन के। अब ये छोटे छोटे बाबू जो है, बताओ, ठीक है, ऐसे तो इनको 5 बजे उठाते हैं ना। अभी फिर मैं आया तो इस जल्दी उठ के आ गए, कितने खुश हैं। चलो बैठ जाओ। आपका क्या नाम है? खड़े हो। भाव्या। हैं? भाव्या। भाव्या। अच्छा बैठ जाओ भाई, भाव्या के लिए भी ताली बजा दो भाई। छोटे छोटे बाबू 2-2, 3-3 साल वाले 4 बजे उठ जाते हैं। 4 साल की उम्र नहीं है, 4 बजे उठ जाते हैं। और दुनिया सोई पड़ी है, इसलिए बीमार है। यहां सुबह से शाम तक आपको छोटी छोटी हजारों बातें सिखाते हैं। अब बताओ, जीवन का सत्य है सुबह जल्दी जागना। क्या है बोलो? सुबह जल्दी, और फिर जागरूक रहना, दिन भर क्या रहना? विद्याभ्यास में भी जागरूक, योगाभ्यास में भी, अपने नियमों का, अपने व्रतों का, अपने संकल्पों का पालन करने में भी, गुरु का प्रियाचरण करने में भी, अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए भी, अपने जीवन में हमें सदा स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं होना, इसके लिए भी। बोले इसके लिए भी जागरूक रहना पड़ता है। हाँ देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। एक बार पॉइजन मतलब गड़बड़ हो गया था। वो आर्सेनिक के पात्र में दूध पका दिया किसी ने भूल से, और हमने पी लिया, पता नहीं था। तो मुझे पता नहीं 400-500 ऐसे उल्टियां हो गई थी। तो एक बार थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, फिर वो पानी बहुत कम हो गया, तो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है यहीं हरिद्वार में, मिशन हॉस्पिटल बोलते हैं, कुछ लोग बंगाली हॉस्पिटल भी बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो वहां मुझे एक बार को छोड़ करके, अब बचपन में कहीं टांके लगे हों तो वो अलग बात हो, तो कहीं ऐसे किसी ने खट खट करके, मैं याद है छोटे बचपन में एक बार बचपन में यहाँ 7 टांके आए थे, ऊपर से गिर गया था 20-25 फीट ऊपर से। और एक बार ये बंगाली हॉस्पिटल में, ये बीमार होकर के नहीं, ये तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के अलावा स्वामी रामदेव आज तक एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गया और नहीं जाऊंगा। ये तो एक्सीडेंट था, है ना। आपका क्या नाम है? वरुण। आप लड़का हो कि लड़की हो? लड़का है। पता ही नहीं लगता। सुनो, अब आपको भी वरुण जी कभी बीमार, खड़े हो जाओ जोर से, आपको बीमार नहीं होना। जोर से बोलो। नहीं होना। नहीं होना। कभी हॉस्पिटल में नहीं जाना। नहीं जाना। आपको बुखार चढ़े तो अच्छा लगेगा? नहीं। आपका पेट दर्द हो तो, पेट दर्द हो जाए आपको तो अच्छा लगे? नहीं। किसी को भी बीमार होना अच्छा नहीं लगता, छोटा सा इसको भी अच्छा नहीं लगता। बैठ जाओ वरुण जी। वरुण जी के लिए भी ताली बजा दो भाई। एकदम पद्मासन लगा के बैठे हुए थे वरुण जी। सीधे बैठो, सिद्धासन, सुखासन में, पद्मासन में। तो ये तो छोटे बच्चों की बात थी। पूरे देश की बात क्या है? पूरे देश को भी, ये तो एक काम है पतंजलि का, किसी को बीमार नहीं होने देना। और इसके लिए आजकल ना बहुत तरह के कैलकुलेशंस चलते हैं, बहुत तरह के आंकड़ों पर काम होता है। कितने लोगों पर कितने डॉक्टर चाहिए, कितने लोगों पर कितने हॉस्पिटल चाहिए, कितने लोगों पर कितने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए, कितने लोगों पर कितने न्यायालय चाहिए, उनको न्याय देने के लिए लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं ना। कितने लोगों पर एक थाना होना चाहिए, कितने लोगों पर कितने पुलिस वाले होने चाहिए, कितना बड़ा देश है तो कितने आर्मी वाले होने चाहिए, कितना बड़ा देश है तो उसमें कितने न्यायाधीश होने चाहिए, जजेज होने चाहिए, कितना बड़ा देश है तो उसमें कितने एमएलए, कितने एमपी, कितने मुख्यमंत्री
और फिर कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, कितना बड़ा देश है तो उसमें कितने स्कूल कॉलेज होने चाहिए, कितनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कितना बड़ा देश है तो उसमें कितनी खेती होनी चाहिए जिससे सबका पेट भर सके, कितना बड़ा देश है तो उसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजों की। चलो बच्चों, अब हवन बहुत हो गया, अब इसमें अब आप शांत होके बैठ जाओ, ठीक है? तो आप बात सुनोगे, नहीं तो आप आहुति डालते रहोगे। तो आहुति डाल दो। अब इसका जो धूम्र होता है ना वो भी बहुत फायदा करता है। बैठ जाओ आराम से, ठीक है? अब इसको जलने दो, पीछे हट जाओ। हाँ, आराम से बैठो सभी। हाँ बेटिया, आप भी शांत होके बैठ जाओ। अब बातें सुनो जरा गौर से। क्या कहना चाहता हूं मैं? अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इधर देखो सब, इधर मुंह कर लो सब। हाँ, अब छोटों वाला चैप्टर बहुत पूरा हो गया, अब बड़ों का चैप्टर शुरू। और बड़ों का चैप्टर क्यों शुरू हो रहा है? तो मैंने कहा देश में विधायिका में कितने जो है एडीएम कितने होने चाहिए, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कितने होने चाहिए, आईएएस ऑफिसर्स कितने होने चाहिए, उसके नीचे अलग अलग प्रकार के कर्मचारी अधिकारी कितने होने चाहिए, विधायिका में कितने लोग होने चाहिए, कार्यपालिका में न्यायपालिका में कितने लोग होने चाहिए और उनकी क्या कितनी संख्या होनी चाहिए। सब तरह की बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की बातें हैं। अब ये सब तो सोच रहे हैं कितने लोगों पर एक सन्यासी हो तो हॉस्पिटलों की संख्या हम 100 गुना कम कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स ये समृद्धि का प्रतीक नहीं, पूरी दुनिया में बोला जाता है ना, उसको ये प्रॉस्पेरिटी के प्रतीक मान लिए गए दुनिया में ना। ये जिसको कहते हैं राजसिक और तामसिक विकास की अवधारणा में ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर बना दिए कि कौन सा देश कितना विकसित है, कितना सभ्य है, कितना प्रगतिशील है, उसमें पैरामीटर बना दिए कि इतने लोगों पर इतना हॉस्पिटल बन होना चाहिए। तो ज्यादा हॉस्पिटल बनना यह प्रगतिशीलता नहीं है, ज्यादा डॉक्टर होना किसी देश में यह प्रगतिशीलता नहीं है, ज्यादा पुलिस थाने वाले होना यह प्रगतिशीलता नहीं है, ज्यादा आर्मी होना भी प्रगतिशीलता नहीं है, ज्यादा हथियार होना भी प्रगतिशीलता नहीं है। एक अलग बात है कि एक दिन वो भी आए कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाए और सारी दुनिया निरस्तीकरण का संकल्प ले ले, तो वो भी दिन देखने को मिल सकता आने वाले 50, 100, 200 वर्षों के बाद होगा ये भी। लेकिन मैं कह रहा हूं ज्यादा हॉस्पिटल होना, ज्यादा पुलिस थाने होना, ज्यादा हथियार होना और आपस में खास करके लूटमार होना, एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएं, मजहब के नाम पर, हिंदुइज्म के नाम पर, सिखिज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, ईसाईयत के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएं, एक दूसरे को नफरत करने के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, ये बड़ी जाति के लोग हैं, अगड़ी जाति के लोग हैं, ये पिछड़ी जाति के लोग हैं, हम वनवासी हैं, हम मूल निवासी हैं, तुम बाहर के वासी हो, आपस में लड़ मरे, ये सभ्य देश का लक्षण नहीं हो सकता। तो हम कैसा देश देखना चाहते हैं? हम ऐसा देश देखना चाहते हैं जहां पर 99.99% लोग बीमार ना हो। इसके लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 99, मैं अभी बोलता हूं, 99% लोगों को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, घर रह करके योग करो, यज्ञ करो, आयुर्वेद का प्रयोग करो, प्राकृतिक जीवन शैली अडॉप्ट करो और प्रकृति के साथ एकात्म होकर के जियोगे तो कोरोना क्या, कोई बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये हमने करके दिखाया। ये तो अलग अलग संदर्भों की मैं बात करते हुए एक बड़ी बात आज कहना चाहता हूं। किस दृष्टि के साथ मैं जीता हूं, और उस दृष्टि को खाली जीता ही नहीं, उस दृष्टि को हमने धरा पर उतारा है। जिस बात को मैं आपसे कह रहा हूं, किसी भी एक सत्य को साधने के लिए, किसी भी एक संकल्प की सिद्धि के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो एक सत्य तो हमने साध लिया और सारे संसार को हमने ये जता दिया, ये बता दिया अपने कर्म से। कर्म से बोला जाता है, यूं बक बक करने वाले तो, प्रवचन करने वाले, थूक बिलोने वाले तो बहुत लोग हैं। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। केवल बौद्धिक विलास करने से भी बात नहीं बनती। सुनो, सारी दुनिया को हमने यह महसूस करा दिया, यह एहसास करा दिया है
कि योग के बल पर सारी दुनिया को स्वस्थ किया जा सकता है और योग मूलक उद्योगों के द्वारा समृद्धि का इतिहास भी रचा जा सकता है। स्वास्थ्य का इतिहास, सात्विक स्वास्थ्य, ये योग यज्ञ प्राकृतिक आयुर्वेद चिकित्सा मूलक, क्या बोला? सात्विक स्वास्थ्य, जोर से बोलिए, सात्विक, सात्विक समृद्धि, सात्विक योग मूलक आरोग्य, बोलो, योग मूलक स्वास्थ्य, बोलो, योग मूलक समृद्धि, बोलो, सुख, योग मूलक सुख, योग मूलक शांति, शांति, योग मूलक संतोष, हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, संतुष्टि। ये कैसे मिलती है? हमने ये करोड़ों लोगों में करके दिखा दिया। अब पूरी दुनिया कहती तो है, रास्ता तो ये सही ही लगता है, हम ही कहीं भटक गए थे। एक सत्य की सिद्धि के लिए पतंजलि की ओर से ये सामूहिक रूप से किए हुए 30 वर्षों का परिणाम सारी दुनिया देख रही है, और इसके लिए ये जो सामूहिक रूप से करोड़ों लोग एक साथ में जुट गए, एक बार उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अब आज का मेरा संदर्भ है कि इसमें बालकों की जरूरत है, युवकों की जरूरत है, युवतियों की जरूरत है, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियरों की जरूरत है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की जरूरत है, बहुत कुछ की जरूरत है। वो सब काम होगा, हो रहा है, होगा, कोई बात नहीं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि सभी दिशाओं से बहुत उन्नत चरित्र वाले व्यक्ति तैयार हो। देखो, सब बातों की महिमा है, लेकिन उसको लीड करने वाला कौन होता है? व्यक्ति होता है। पॉलिटिकल सिस्टम को लीड करने वाले को क्या कहते हैं भारत में? पूरे देश का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को लीड करने वाले को प्रधानमंत्री, एक स्टेट को लीड करने वाले को पॉलिटिकली सीएम, मुख्यमंत्री, कोई विधायिका को लीड करने वाले नीचे से ग्राम प्रधान से लेकर के, ग्राम सेवक से लेकर के, और उसके बाद में एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम एक प्रकार से। और जो है कार्यपालिका में जो सिस्टम को लीड करते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। उनकी एक अलग प्रकार की ताकत है, जो इलेक्टेड नहीं होते हैं, बस उनका एक बार सिलेक्शन हो गया और 60-65 साल के बाद रिटायर होते हैं। उसकी एक अलग ताकत है, सबके अलग ताकत हो। सब दिशाओं में अच्छे आदमी तैयार हो, बहुत दिव्य नेतृत्व तैयार हो, और उसके लिए अपने आप को इतनी मजबूती से तैयार करें। वो सब कई बार मैंने उस संदर्भ में कहा। आज मैं एक संदर्भ विशेष कहना चाहता हूं, इसमें ऐसे सन्यासी भी तैयार हो, जिसको मैं कह रहा था 1 लाख लोगों पर यदि एक सन्यासी प्रामाणिकता से जीवन जीता हुआ उन सबके जीवन में दिव्यता के बीज बोता है, उनके भीतर धर्म की प्रतिष्ठा करता है, उनके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा करता है, उनके जीवन में संतोष की प्रतिष्ठा करता है, पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा करता है, उनके जीवन में देवत्व की प्रतिष्ठा करता है। ऐसे सन्यासी, ये तो थोड़ा लंबा टारगेट हो गया, 1 लाख के ऊपर एक, कम से कम 10 लाख के ऊपर तो एक हो जाए। एक जिले में तो कम से कम एक ऐसा तेजस्वी सन्यासी हो कि सारे जिले के लोग कहें, भाई देखो ये सन्यासी ने जो कह दिया हम कर लेंगे, क्योंकि इसका जीवन हम सबके कल्याण के लिए, ये हमारे सबका के स्वास्थ्य के लिए, हमारी सबकी शिक्षा के लिए, हमारे सबके सदाचार के लिए, ये हमारे सबके सुख के लिए, हम सबकी शांति के लिए ये महापुरुष सोचता है। इसका जीवन इतना तपस्या, हम इसकी बात मानेंगे। तो इसलिए हमने ये वैदिक गुरुकुलम के सन्यासी, ये ब्रह्मचारी जो मेरे दाईं तरफ हैं, और ये वैदिक कन्या गुरुकुलम की ब्रह्मचारियां, ये सन्यासियां, सन्यासिनियां, ये साध्वियां, इसके लिए तैयार किए। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन होना चाहिए। प्रथम तो ये मेरे मन का बचपन का संकल्प है कि एक जिले में यदि एक तेजस्वी सन्यासी होता है तो पूरा जिला उसमें वो सत्य की, सत्व की, सात्विकता की, धर्म की, देवत्व के, ऋषित्व की, वेद धर्म की, योग धर्म की, अध्यात्म धर्म के, ऋषि धर्म की, राष्ट्र धर्म की, मानव धर्म की प्रतिष्ठा कर सकता है।
इतना तेजस्वी होना चाहिए एक सन्यासी को। और फिर उसके अलग अलग स्वरूप होते हैं, जैसे मैं तुम्हारे सामने हूं, अलग अलग सेवाएं करता है वो सन्यासी, साधना करता है, तप करता है, किसके लिए? सबके भले के लिए। ऐसा ऐसे सन्यासी वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में तैयार हो किए जा रहे हैं। और इसके लिए मैं आज रुका था। अब आज का जो मेरा संदेश है वो इसी पर केंद्रित है। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी, वेद धर्म की, राष्ट्र धर्म की, ऋषि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए, चारों तरफ सात्विकता की प्रतिष्ठा के लिए कितना समय लगेगा? मैंने कहा समय तो ये कार्य एक दिन में भी हो सकता है। इतना बड़ा कार्य एक दिन में कैसे हो जाएगा? मैंने एक दिन में सब अपना मानस बदल ले कि ऐसे ही जीना, समझ में तो आ ही जाता है। सबके भीतर परमात्मा ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने ऐसी रचना की कि हर आदमी के भीतर सत्य के प्रति अभीप्सा है, सहज अभीप्सा है। सब आत्माओं की मूल मांग ऐसी है, जैसे मैं कह रहा हूं, सब आत्माओं की द बेसिक डिजायर, द बेसिक इंस्पिरेशन ऑफ ऑल सोल्स इज ट्रुथ। सब आत्माओं की मूल मांग सत्य ही होता है। क्या बोला? सब आत्माओं की मूल मांग, सब आत्माओं की बोलो मूल मांग, मूल अभिप्सा, मूल उनका स्वभाव, मूल उनका स्वरूप सत्य ही है। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति ही अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति ही। तो देखो, एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए सजगता चाहिए, जागरूकता चाहिए। और उस जागरूकता को पैदा करने के लिए फिर एक वातावरण चाहिए। लेकिन कम से कम एक दिन नहीं तो एक साल में, एक साल नहीं तो 10 साल में तो यह काम हो सकता है। इसलिए हर 10 साल में, देखो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हर 10 साल में पूरी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन होता है। मैं 3 दशकों को से तो इसको जी रहा हूं और खुद भी उसमें भागीदार हूं, उस रूपांतरण में। एक दशक में एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से पूरी दुनिया गुजरती है। और 2-3 दशकों में तो आज से 30 साल पहले का देश और मैं दुनिया देखता हूं और 30 साल बाद की देखता हूं, पूरी बदल चुकी है, पूरी बदल चुकी है। और जब तक आपकी एक बड़ी भूमिका की अब बारी है, आपके एक बड़े उत्तरदायित्व की बारी है, आपका एक बड़ा योगदान इस देश के लिए होना वाला है, उस समय तक तो दुनिया बहुत बदल चुकी होगी और जैसा हम सपना देखते हैं उस और बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। यह प्रसन्नता आप अनुभव करोगे। इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, यह सहज प्रवाह है इस पूरी समष्टि का। सुन लो एक बात, अब मैं कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। अब सैकड़ों अभियान मैंने चला रखे। कितने? सैकड़ों अभियान। मैं आपको कल 2-4 अभियानों की चर्चा की थी। शिक्षा का अभियान भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से, पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम के माध्यम से, ये शिक्षा का बहुत बड़ा अभियान है। चिकित्सा का अभियान पूरे पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, पतंजलि आयुर्वेद दिव्य फार्मेसी के माध्यम से, PRI के माध्यम से पूरे देश भर में फैले अपने पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि आरोग्य केंद्र, अब पतंजलि वेलनेस की एक बहुत बड़ी चैन खड़ी होने वाली है। यदि मुझे कम से कम एक सन्यासिनी बहन और एक सन्यासी भाई इस काम के लिए पूरे मिल जाएं, तो हम पूरी दुनिया में पतंजलि वेलनेस के कम से कम 1 लाख सेंटर खोल सकते हैं। कितने? 1 लाख सेंटर्स। कितने? अब लेकिन 1 लाख सेंटर्स को चलाने के लिए एक दृष्टिवंत व्यक्ति चाहिए, जिसके भीतर दृष्टि भी हो। दृष्टि की, कृति की, जो आज शुरू में भजन गा रहे थे ना अपनी पूज्य आचार्य बहने, साध्वी बहने, दृष्टि की संपन्नता, कृति की संपन्नता, प्रबलता, दृढ़ता, ऐसे 1 लाख पतंजलि वेलनेस सेंटर्स, जहां पर लोग सच्चे अर्थों में जान सकें कि जीवन को कैसे जिया जाता है। और यह शुरुआत हो चुकी है।
अब जून जुलाई से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, पहले भारत में फिर पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। एक प्रकल्प है, तो ये काम होगा पतंजलि वेलनेस का। हर जिले के अंदर एक गुरुकुल बन जाए, एक आचार्य कुलम बन जाए, देश में पतंजलि विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ा बन ही जाए, उसके बाद में हर एक स्टेट में एक महाविद्यालय बन जाए, एक दृष्टि के साथ, जहां एक बहुत ऊंचा दर्शन हो शिक्षा का, विद्या का। खाली ये नहीं जो आजकल चल रहा है व्यवसाय, इतनी ऊंची दृष्टि के साथ। अब ये तो मैंने कहा शिक्षा का एक बहुत बड़ा हमारा दर्शन है, चिकित्सा का एक बहुत बड़ा दर्शन है, कृषि का एक बहुत बड़ा दर्शन है। सात्विक कृषि हो इस देश में, सात्विक चिकित्सा हो, सात्विक शिक्षा हो, सात्विक जीवन पद्धति हो, सात्विक व्यवस्था हो, सात्विक समाज हो, सात्विक आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव हो। ऐसा देश बनाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ पतंजलि की ओर से किया जा रहा है। और ऐसे पुरुषार्थ के लिए हमारी ये पूज्य साध्वी बहनें और हमारे सन्यासी भाई बहुत पुरुषार्थ करके अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो एक बार पुनः अपने पूज्य साध्वी बहनों का और पूज्य अपने सन्यासियों का जोरदार अभिनंदन हो जाए। आज जिस बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, कुछ लोग, ये बहुत बड़ा कार्य है, माने ऋषि राष्ट्र की प्रतिष्ठा, ऋषि युग की, वेद धर्म की, राष्ट्र धर्म की, सेवा धर्म की, अध्यात्म धर्म की, कुछ भी शब्द बोल दो उसको, इसकी प्रतिष्ठा के लिए कुछ लोगों को बड़ा मन रखना पड़ता है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि छोटे छोटे जो प्रलोभन है ना, कुछ लोगों को तो उससे मुक्त हो ही जाना चाहिए। पता नहीं क्यों, छोटी सी चीज, जैसे कोई भी छोटी सी चीज है ना, हमारे मन को विचलित सा कर देती है। अभी आप बच्चे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें, आपका क्या नाम है, खड़े हो जाओ। ईशा। ईशा जी, कहां से हो आप? तेलंगाना से। तेलंगाना से। आइए भाई, जोरदार ताली हो जाए बिटिया के लिए। पूरे देश से बेटियां हैं, पूरे देश से बालक बालिकाएं हैं, तेलंगाना से आइए। आपको सुंदर सा पुष्प, बहुत सुगंधित, बहुत अच्छी जिसमें सुगंध आ रही हो, वो पुष्प अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? जी। अच्छा ही लगेगा, सबको अच्छा लगता है। लेकिन उस पुष्प तो अच्छा लगना ही चाहिए, जब अच्छा है तो अच्छा लगना चाहिए। नाक भी हमारी अच्छी है तो सुगंध भी आनी चाहिए, दुर्गंध थोड़ी आएगी। लेकिन उस पुष्प को तोड़ना चाहिए या फूल पर ही लगे रहने देना चाहिए, उस पौधे पर लगे रहना चाहिए? पौधे पर, डाल पर लगे रहने देना चाहिए। जी। चलो भाई, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अब पुष्प अच्छा तो है, लेकिन उसको तोड़ना है, ये दृष्टि ठीक नहीं है। तो पुष्प अच्छा है, वो भगवान की कृति है, ये तो अच्छी दृष्टि है। और उसको तोड़ लूं और फिर लोग फिर और इसके आगे बढ़ते बढ़ते भौतिकता के दूसरी तरफ चले जाते हैं। पुष्प को देख करके लोग आकर्षित हो जाते हैं, यौवन को देख करके आकर्षित हो जाते हैं, थोड़े नाच गाने को, ड्रामे को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा बताओ, नृत्य करना आपको आता है? नृत्य, डांस करना आता है? नृत्य होता है ना, नृत्य एक विद्या होती है। आपको आता है? आता है? जी। जोर से बोलो। जी। तो नृत्य भी अच्छा है, लेकिन नृत्य में भी लोग बहकते हैं, डांस में बहक जाते हैं। इसलिए नृत्य को कई लोगों ने तो नकार ही दिया है, बोले इस नाच गाने में जो फंस गया बहक जाता है। नृत्य भी अच्छा है, सृष्टि सारी अच्छी है, कब? जब हमारी दृष्टि अच्छी। बैठ जाओ बेटा। छोटी छोटी चीजों में बहक गए, किसमें? पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम।
एकांत कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मन, माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकाः, गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलित मनः। आपको ये बच्चों सुन लो, और ये सन्यासियों के लिए तो प्रथम धर्म है ये, किसी भी चीज से विचलित, आकर्षित, अपने स्वरूप से नहीं डिगना। अब विचलित हो जाते हैं, बहक जाते, बहकना तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे लाख प्रलोभन आए, लाख बाधाएं आए, अच्छा अच्छी, जब आपकी मनस्थिति अच्छी होती है तब तो कोई बहकते नहीं, तब तो कोई प्रलोभन में पड़ते नहीं, तब तो डिगते नहीं, तब तो घबराते नहीं। लेकिन जैसे ही विपत्ति आए, जरा सा कोई आंधी तूफान सी आए, जरा सा कोई विचलित करने वाली चीज आ जाए, बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, अटक जाते हैं। ये बात भी गड़बड़ है। तो मैं ऐसे सन्यासी तैयार करना चाहता हूं, ऐसे साधु, ऐसे साध्वियां तैयार करना चाहता हूं, जो लाख बाधाएं आए, लाख प्रलोभन आए, लाख विपत्ति आए, हिमालय की तरह चुनौतियां उनके सामने खड़ी हो जाएं और वो ना डगमगाएं। ऐसे हमें सन्यासी तैयार करने, ऐसे हमें देश के बालक बालिकाएं तैयार करने। इसके लिए मैं थोड़ा सा आज आपके साथ ये बात क्यों कर रहा हूं, इस 125 करोड़ के भारत में क्या 1000 2000 ऐसे बालक बालिकाएं, ऐसे युवक युवतियां जो अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें कि मेरे जीवन का एक ही संकल्प है, मैं दिन चार रहूं न रहूं तेरा वैभव अमर रहेगा, मैं अपना सर्वस्व धर्म के लिए अर्पित करूंगा। अब लोग किसके लिए, मैं तेरे लिए जीता हूं, मैं तेरे लिए मरता हूं, इसी में सारी दुनिया मर रही है। अरे तेरे लिए मरना जीना हो गया, बहुत मर रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ धर्म के लिए भी जी लो। आपने तो गीत भी गाए हैं ना, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए। तो ये सन्यासी बनाने वाला कार्यक्रम, ये वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम का है कि कुछ ऐसे व्यक्ति तैयार हों, जैसे मैंने अपने आप को तैयार किया कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मैं प्रचंड पुरुषार्थ करूंगा, और केवल एक साध्य रहेगा कि मुझे इस देश में बहुत बड़े रूप में अपने ऋषि धर्म की, वेद धर्म की, सनातन धर्म की, अपनी देव संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की, इस योग धर्म की, राष्ट्र धर्म की, और इसके द्वारा सेवा धर्म की, मानव धर्म की मुझे प्रतिष्ठा करनी है। और भगवान मुझसे वो करवा रहे हैं। और इस कार्य में अब तो देश के हजारों लाखों करोड़ों भाई बहन सात्विक आत्माएं भी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ये कार्य ऐसे नहीं हो गया, ये कार्य ऐसे नहीं हो गया। अब इस कार्य के लिए माता पिता भी मेरा साथ दे रहे हैं। ऐसे हजारों माता पिता हैं, वो कहते हैं कि स्वामी जी हमारा ये बालक, जैसे मैंने कहा कई बार कि एक बालक तुम अपना कुल वंश चलाने के लिए रखो, एक बालक ऋषियों का वंश चलाने के लिए मुझे दे दो। ऐसे उन हजारों माता पिताओं का एक बार जोरदार अभिनंदन है जो मेरे हर संकल्प के साथ हैं कि स्वामी जी आप जो कर रहे हैं, हम हमारे से जो बन पाएगा वो हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे ये सांस, ये धड़कने, जो हमारे पास सामर्थ्य है, तन मन धन जीवन, तन समर्पण, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, जो हमारे पास में है हम सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हैं। कितने लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आप सबके साथ साथ यहां पतंजलि योगपीठ में इन छोटे छोटे बच्चों की सेवा के लिए मैंने आह्वान किया, तो बहनें आगे सेवा के लिए एक बार खड़ी हो जाएं। सब बहनें जो सेवा के लिए आई हुई हैं खड़ी हो जाओ एक बार। जो बहनें यहां पर सेवा के लिए आई हुई हैं एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई, और जोरदार तालियां, ऐसे नहीं और जोरदार ऐसे। अब ये इतनी विनम्र बहनें हैं और भाई भी हैं कुछ, बैठ जाइए आप लोग। कि हमने कहा कि बच्चों की सेवा के लिए, क्योंकि हर काम नौकरी से नहीं किया जा सकता। कुछ बहनों ने, और ये बहनों में सेवा भाव बहुत अच्छा, इसलिए मातृशक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। किसी भी सेवा के काम के लिए
आज ये जो पतंजलि की पूरी प्रतिष्ठा है पूरे राष्ट्र और विश्व में, इसमें बहनों का प्रथम योगदान है। प्रथम आहुति बहनों की है, भाइयों की तो है ही सो है, कोई किसी का अनादर नहीं है। तो सुनो, ये सेवा के लिए आ गई कि सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक हमें सेवा करनी है। यदि इस भारत माता की सेवा के लिए जिन बच्चों को तैयार किया जा रहा है, वेद धर्म, ऋषि धर्म की, राष्ट्र धर्म की, मानव धर्म की, अध्यात्मक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, तो हम इस योग धर्म की, इस सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हम भी अपनी आहुति देंगे। चलो अब वापस आ रहा हूं। ये सन्यासी बनाने वाला कार्य है। बहुत से युवकों में, बहुत सी युवतियों में है तो जज्बा कि हमें कुछ करना है, बड़ा करना है। तुच्छ स्वार्थों के लिए, तुच्छ आकर्षणों के पीछे हमें नहीं दौड़ना है। हमें एक बड़े लक्ष्य के लिए, बड़ी साधना के लिए अपने आप को समर्पित करना है। ऐसे भाई बहन यहां पर सन्यासी बनने के लिए आए हुए, और बस इसमें एक ही शर्त है कि बस एक निर्णय हो गया कि मेरा जीवन गुरु के लिए, गुरु कार्य के लिए, ऋषि कार्य के लिए है, राष्ट्र कार्य के लिए है। ये मेरा जीवन सेवा के लिए है, साधना के लिए, भगवान के लिए, परम सत्य की सिद्धि के लिए। ऐसे संकल्प से अनुप्राणित हमारे वैदिक गुरुकुलम के सन्यासी ब्रह्मचारी भाई और वैदिक कन्या गुरुकुलम की इन बहनों का मैं अभिनंदन करता हुआ, राष्ट्र के भी ऐसे युवक और युवतियों से जो ये सोचते हैं कि न जाने कौन कौन लोग किस किस लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए अपने जीवन को खपा देते हैं। और मैं तो मानता हूं कि करीब 99% लोगों की जिंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं होता है, बस खाना पीना अच्छे से मिल जाए, 2-4 कमरे बन जाएं घर में, उसको कोठी बोलते, बंगला बोलते हैं। हमने ना कोठी बनाई ना बंगला बनाया, अभी भी झोपड़ी में ही रहते हैं। हमने बड़े बड़े महल बनाए हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं, सब सेवा के लिए बनाए। बड़े बड़े भवन बनाए हमने, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर रहे हैं अभी सेवा के, लेकिन किसके लिए? सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। अपने को तो वही झोपड़ी, वही जमीन पर सोना, ऐसे मस्त रहना। तो आज एक बात तो ये कहना चाहता हूं कि इन सब सेवाओं के लिए जिनके मन में तीव्र अभिप्सा है कि हमको ऐसा जीवन जीना है जिससे कि मेरे इस सनातन राष्ट्र का गौरववर्धन हो। अरे ये तो समय हो गया, 7:30 बजने वाले हो रहे। मेरे सनातन इस राष्ट्र का गौरववर्धन हो। भगवान राम और कृष्ण की परंपरा को सम्मान मिले, गौतम गणाध जैमिनी पाणिनि की, पतंजलि की परंपरा को सम्मान मिले। इसके लिए जो अपने जीवन को अर्पित करना चाहते हैं, ऐसे युवक युवतियों को तो अभी मैं गुरु पूर्णिमा तक आह्वान करूंगा। थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, लॉकडाउन से बहुत तरह की दिक्कतें हैं, तो घर में पड़े पड़े क्यों सड़ रहे हो? निकलो घर से बाहर, एक बड़े उद्देश्य के लिए हो जाओ तैयार। हमने तो गीत ही गाए ना, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम ना आए, अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बोलो भारत माता की जय। तो आप सब जागरूक बच्चे हैं। और लास्ट में एक आह्वान, ये तो मैंने वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के लिए कल मैंने आह्वान किया, तो हजारों लोगों ने
हजारों ने किया, आज मैं चाहता हूं लाखों करें। और ये 1 मिनट का मेरा संदेश है। यदि आप जिस समय आपके सामने कोई आह्वान आया देश धर्म और संस्कृति के लिए, उसी समय आपने उसमें अपना योगदान नहीं दिया ना, तो समझ लो आप एक निस्तेज व्यक्ति है, आपकी आत्मा मर चुकी है। यदि आपके अंदर जज्बा जिंदा है, आप एक जिंदा दिल इंसान हैं, आपके भीतर का शौर्य और स्वाभिमान जिंदा है, तो यदि कोई सन्यासी देश हित के लिए कोई बड़ा आह्वान करता है तो उसी समय आपको अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दे देना चाहिए। तो कल मैंने ऑर्डर मी ऐप के लिए आह्वान किया और उसको हजारों लोगों ने डाउनलोड किया। आज मैं चाहता हूं कि लाखों लोग इसको डाउनलोड करें। इसके लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाएं। ऑर्डर मी ऐप कल हजारों ने और आज लाखों उसको डाउनलोड करें और उसको लाइक करें। दरअसल बुरी चीजों के लाइक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आजकल। और अमेजॉन ऐप को डाउनलोड किया है इस देश के इसी देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। कितने से? अब अमेजॉन को, अब मेरे से लोग बोलते हैं बाबा जी अमेजॉन को टक्कर दो। मैंने कहा टक्कर तो मैं हिमालय को भी दे दूं, तुम थोड़ा साथ तो दो। हम तो हिमालय सिर पर उठा सकते हैं, आसमान सिर पे उठा सकते हैं। जमी और आसमान, हमने तो गीत ही गाए, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां। मैंने कहा हम तो टक्कर दे देंगे अमेजॉन को, फ्लिपकार्ट को, हम तो टक्कर दे देंगे यूनिलीवर को, और एक साथ कोलगेट, पोमोलिव को, पेंजियो को उड़ा देंगे हम। पंछी उसके भी, नेस्ले के भी, उसका पंछी है, हम नेस्ले के भी पंछी उड़ा देंगे, कोलगेट के भी गेट बंद कर देंगे। हम तो कर देंगे वो सारे काम जिसके तुम्हारे मन में है अरमान, लेकिन तुम जो साथ दो तो हम इस दुनिया में वो करके दिखा सकते हैं कि आने वाली सदियों तक लोग इतिहास के रूप में याद करें कि काम हो तो ऐसा। लेकिन इसमें साथ दें पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। हमने तो गीत गाए न, पुष्टता का वेग रू के पापों का शीश झुके, अगर तो हिम्मत से काम ले। धरती सा धैर्य तुझ में, वायु सा वेग तुझ में। और हमने यही शौर्य के गीत गाए और सबको कहा है कि भाई अब करो इस काम को। तो मैं आज सब देशवासियों से फिर से आह्वान करता हूं कि ऑर्डर मी ऐप ये मात्र एक ऐप नहीं है, ये इस देश के स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का सूत्र है, आधार है, उसका स्रोत है। उसकी नींव को हमें मजबूत करना है, आत्मनिर्भरता के संकल्प की नींव को। इसलिए ये ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड करें। और कल लोगों ने उसको इतने नंबर दिए जितने आज तक किसी ऐप को नहीं दिए। उसको लोगों ने 5-5 स्टार दिए, तो कल से सुपरस्टार हो रहा है पूरा ऑर्डर मी ऐप। मेरे से आचार्य जी बोले ये एक दिन में कैसे हो सकता है? मैंने कहा जो एक दिन में हो सकता है वही काम मैं करता हूं, जो 100 दिनों में और 100 जन्मों में होता वो करके का खाक करना हो। 100 जन्मों में जो काम हो वो को खाक काम है। तो बोले ये कैसे होता है? तो एक बार जोरदार ताली ठोको भाई हमारे उन देशभक्तों के लिए और हमारे सहधर्मा, हमारे उन भाई बहनों के लिए जो हमसे प्रेम करते हैं और ऐसी प्रीति करते हैं कि हमारे गुरु ने, हमारे सन्यासी ने जो कह दिया उसके ऊपर हमें तुरंत काम अब करना, अपना योगदान देना है। तो कल हजारों भाइयों ने ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड किया था, आज लाखों भाई बहन ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड करें। और जिन बड़े बुजुर्गों को करना नहीं आता, जो थोड़े पुराने मॉडल है मेरी तरह से, वो नए बच्चों से मदद लेकर के जितने घर में मोबाइल हैं उस हर मोबाइल के अंदर ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड होना चाहिए। इसके लिए जोरदार ताली ठोको हमारे सब भाई बहनों के लिए जो इस काम के लिए ठोक करके अपना योगदान देने वाले हैं। एक तो ये बात, ये मेरा आह्वान ऑर्डर मी के लिए। और जिनको घर बैठे पतंजलि का सारा सामान, उत्पाद, क्योंकि सारे 1000 के करीब उत्पाद हैं पूरे, और इस पर हमने विशेष योजनाएं भी चला रखी हैं कई प्रकार के। और कुछ आज शाम तक और भी मैंने बहुत सोच रखा है कि आज शाम तक, क्या अभी जैसे कार्यक्रम पूरा होगा तो क्या है, कोई भी योजना का अनाउंस ना मिलजुल के करना चाहिए। तो पूज्य आचार्य जी से भी बात कर लूंगा, तो कुछ नई योजनाएं भी आज हम अनाउंस करने वाले हैं ऑर्डर मी पर। जो अपने घर बैठे पतंजलि के सारे सामान मंगाना चाहते हैं
तो उनके लिए एक विशेष योजना का भी आगाज, और खास करके कोरोनिल के लिए, क्योंकि इस समय कोरोना अभी गया नहीं है, अभी ये छुप के बैठा हुआ है, और जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे छुपा हुआ शत्रु है, चारों तरफ घात लगाए बैठा है। तो लगभग हर घर में एक कोरोनिल हो, इसके लिए आज एक स्पेशल योजना का अनाउंस करने वाले हैं। इसके लिए भी एक बार पतंजलि योगपीठ के सारे कर्मयोगी भाई बहनों का अभिनंदन है, जो रात दिन इस स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। हमारे सारे मैन्युफैक्चरिंग वाले, सारे क्वालिटी कंट्रोल वाले, सप्लाई चेन वाले, हमारे फूड नॉन फूड की टीम भाई राकेश शर्मा जी, विकास चौधरी से लेकर के हमारी बिस्किट की टीम भाई उमंग मरवा जी से लेकर के, और भाई जो है गौरव जी से लेकर के, और पूरी रुचि सोया, पूरा एक बहुत बड़ा तंत्र है ये स्वदेशी से स्वावलंबी भारत का अभियान कोई एक व्यक्ति से नहीं संपन्न हो सकता। इसके अंदर करीब 5 लाख भाई बहन अपना पुरुषार्थ करते। एक बार उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बड़ी दृष्टि है इसके पीछे, और एक नई सृष्टि का हम इससे सृजन कर रहे हैं। तो खैर, मैं एक बात ये कह रहा था कि अभी ऑर्डर में के साथ बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आगे चलने वाली हैं। फिर इसमें स्वदेशी समृद्धि कार्ड, अब कल परसों से अभी वो लाइव हो गया है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। ऑर्डर मी ऐप के ऊपर जाकर के ही स्वदेशी समृद्धि कार्ड ऑनलाइन उसको प्राप्त कर सकेंगे, ऑनलाइन उसको टॉप अप कर सकेंगे, ऑनलाइन उसको रिचार्ज कर सकेंगे, ऑनलाइन फिर उस पर बैठे सामान मंगा सकेंगे। और 5% से लेकर के 7% की छूट सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर, 10% की छूट मेडिसिन्स के ऊपर, 50% की छूट जो है वो पतंजलि परिधान के ऊपर, और भी बहुत कुछ होगा। अभी तो स्वदेशी समृद्धि कार्ड में एक बात छोटी सी कह देता हूं, विस्तार इसका बाद में बताऊंगा। अभी गुरु पूर्णिमा तक जो सबसे ज्यादा कार्ड बनाएंगे उनको कार भी इनाम में दी जाएगी, मोटरसाइकिल स्कूटी भी इनाम में दी जाएगी, और बहनों के लिए गोल्ड की ज्वेलरी भी इनाम में दी जाएगी। बोले ये भी कार्यक्रम होगा? हाँ, मैंने कहा ये बहुत पुरस्कार और प्रोत्साहन दूसरे चलाते हैं, अब हम चलाएंगे पुरस्कार। तो कल हमने इसकी भी योजना बना दी है कि अब ज्यादा से ज्यादा ये हमारे युवा भारत के कार्यकर्ता, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां ठोको। ये बहनें भी हैं, भाई भी हैं इधर। तो अभी मुझे क्योंकि कार्यक्रम की पूर्णाहुति समापन करना पड़ेगा, अभी इंडिया टीवी के कार्यक्रम की अगली तैयारी तैयार है। तो जो सबसे ज्यादा स्वदेशी समृद्धि कार्ड के सदस्य बनाएंगे उनके लिए 2.5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा, 5 लाख रुपए का कोई आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए का बीमा, 5 से 10% तक की छूट, फिर उसमें विशेष कोई पुरस्कारों का। और हमने कहा पहली बार में कम से कम 50 पुरस्कार दिए जाएंगे, माने मोटरसाइकिल, स्कूटी और कार 4 व्हीलर, और उसके साथ गोल्ड की ज्वेलरी भी। अब देखते हैं तुम में से कितना पाने वाली है। तो बोले ये तो जोरदार काम हो गया। तो 50 पुरस्कार इस बार गुरु पूर्णिमा पर दिए जाएंगे। इसके लिए ये सब हमारी बहनें और जो पीछे हमारे भाई बैठे, एक बार जोरदार अपना अभिनंदन करो। आपको इसमें अब ये टारगेट सेट करके आपको कार्य दिया जाएगा, और इसमें आपके भी अलग अलग जो है उत्तरदायित्व के अनुरूप, आपके क्षमता, सामर्थ्य और कुशलता के अनुरूप आपका भी अलग अलग सेवाओं के लिए विशेष रूप से चयन किया जाएगा। तो ये मैंने और ऑर्डर में के बारे में और स्वदेशी समृद्धि कार्ड के बारे में भी कुछ बातें कही। आज कोरोनिल की भी एक खास योजना और लॉन्च करने वाले हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेवा में अपनी भूमिका निभा सकें, क्योंकि बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है इसमें किसी को, क्योंकि उसका सारा प्रोविजन करना पड़ता है सॉफ्टवेयर पर, इतना सहज काम नहीं होता है। तो एक बार फिर से हम आह्वान करते हुए कि आइए योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी से स्वावलंबन के इस संकल्प के, स्वाभिमान के इस संकल्प के साथ जुड़ करके हम आत्मनिर्भर बनाएंगे और भारत का परचम पूरी दुनिया में फहराएंगे। इसी संकल्प के साथ आज के अनुष्ठान को विराम देते बोले भारत माता की, भारत माता की।
ईशा